स्ट्रेट लाइन मेथड का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन और करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, कंपनी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2015 अ मशीनरी फॉर 80,000। एक मशीन परचेज की है कंपनी ने जिसकी वैल्यू है 80,000 ऑन 1 अप्रैल 2015। मशीन परचेज की है तो हमने 1 अप्रैल 2015 लिख लिया है और मशीन के सामने हम 80,000 लिख देते हैं। यहां पे 80,000 में नोट कर दिया। ये फॉर्मेट पूरा हमने बना रखा है। इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नेम नहीं है तो आप डैश 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 कर सकते हैं। M1 इसलिए लिख दिया क्योंकि इस क्वेश्चन में दो मशीन है। तो चलिए आगे रीड करते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें देखिए आगे दिया हुआ है, ऑन 1 अक्टूबर 2016 इट परचेज अनदर मशीन फॉर 50,000। 1 अक्टूबर 2016 में एक और ये मशीन खरीद रहे हैं जिसकी वैल्यू है 15,000। एंड ऑन 1 अक्टूबर 2017 में वो फर्स्ट मशीन को सेल कर रहे हैं फॉर 23,000। 1 अक्टूबर 2016 में ये क्या कर रहे हैं, एक और मशीन खरीद रहे हैं और 1 अक्टूबर 2017 उस दिन ये क्या कर रहे हैं, एक मशीन को सेल कर दे रहे हैं। वो फर्स्ट मशीन मतलब ये वाली मशीन सेल हो जा रही है 23,000 में। डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन द मशीन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एनुअली। स्ट्रेट लाइन मेथड है ये। गिव द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बहुत इजी क्वेश्चन है। 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। दो मशीन खरीदी है इन्होंने और एक मशीन को सेल कर दिया है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट लाइन थी वो हमने उसका एडजस्टमेंट कर दिया। एक मशीन परचेज हुई 1 अप्रैल 2015 को, उसकी एंट्री हो गई टू बैंक अकाउंट 80,000। अब ये 2015 और 16 में कुछ ऐसा और नहीं हो रहा है। 1 अक्टूबर 2016 जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें ये मशीन परचेज कर रहे हैं, तो उसको हम नेक्स्ट में देखेंगे। पहले इस ईयर को, फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करते हैं। कैसे क्लोज होगा, 80,000 की मशीन है, 1 अप्रैल को खरीदी है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। रेट इज योर 20%। तो 80,000 पे 20% डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो देखिए यहां पे दिया हुआ है 80,000 पे 20% हमारा आ जाएगा 16,000। तो हमें डेप्रिसिएशन मिल गया अप टू 31 मार्च 2016। तो यहां 16,000 लिख लेते हैं। तो फर्स्ट मशीन का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है। बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो कितना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, इसको इससे माइनस कर देते हैं 64,000। तो फर्स्ट मशीन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। ये जो बैलेंस है इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहां पर 64,000। अब आते हैं क्वेश्चन में, देखिए क्या दिया हुआ है आगे। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है, 2016 अप्रैल। तो चलिए देखते हैं इस 2016 में हो क्या रहा है। क्वेश्चन में आगे बोला है ऑन 1 अक्टूबर 2016, मतलब अप्रैल और मार्च इसी में आ रहा है वो 1 अक्टूबर। तो हमने यहां 1 अक्टूबर डेट डाल दी। इस दिन कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, इट परचेज अनदर मशीन फॉर 50,000। 50,000 की एक और मशीन खरीद रहे हैं तो टू बैंक करके फिर लिख देते हैं। और डेट ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर है तो यहां पे हमने 1 अक्टूबर डाल दी टू बैंक अकाउंट। और इसके सामने हम M2 लिख देंगे कि इस मशीनरी नंबर 2 है। M1 फॉर मशीन 1, M2 डिस्टिंग्विश करना इजी रहेगा। और 50,000 की मशीन है तो हम 50,000 यहां नोट कर देते हैं। आगे देखिए क्या हो रहा है, एक मशीन और परचेज की है ऑन 1 अक्टूबर 2017, मतलब मार्च के बाद जो अक्टूबर आएगा वो इस फाइनेंशियल ईयर में आएगा। इस फाइनेंशियल ईयर में अब और कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो चार्ज कर देते हैं डेप्रिसिएशन। कब चार्ज होगा डेप्रिसिएशन, मार्च में। तो बाय डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन को भी हम डिस्टिंग्विश कर देंगे दोनों मशीन का अलग अलग। तो M1 और बाय डेप्रिसिएशन M2। बाय डेप्रिसिएशन M2, तो दोनों पे डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे और दोनों का बैलेंस जो है यहां हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इस साइड। तो पहले लिख लेते हैं बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और ये मशीन 1 का रहेगा। इसी तरह मशीन 2 का भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। ये लाइन ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप फर्स्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने किया क्या, दो मशीन अब है हमारे हैंड में, 1 अप्रैल को और 1 अक्टूबर को एक और मशीन खरीद ली। एक मशीन थी पहले से, एक और आ गई। इन दोनों मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो हमने 2 बार डेप्रिसिएशन लिख दिया। और दोनों मशीन का जो बैलेंस होगा उसको हमने अलग अलग लिख दिया। टोटल एक साथ भी लिख सकते हैं क्योंकि आगे एक मशीन सेल हो रही है तो हमको इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, इसलिए हमने अलग अलग लिख दिया। चलिए डेप्रिसिएशन देखते हैं। फर्स्ट मशीन पे जो डेप्रिसिएशन था वो 16,000 था फुल ईयर का, तो हम फिर से वहीं पे 16,000 यहां चार्ज कर देते हैं। सेकेंड मशीन का देख लेते हैं। अक्टूबर में परचेज हुई है, अक्टूबर से मार्च 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। 6 मंथ हुए तो 50,000 पे 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 5,000 रुपीज। 50,000 का 20% फॉर 6 मंथ, डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड मशीन फॉर 6 मंथ 5,000। हम यहां डेप्रिसिएशन 5,000 चार्ज कर देते हैं। तो 5,000 चार्ज करने के बाद फर्स्ट मशीन की वैल्यू कितनी बची, 64,000 माइनस 16,000। तो कर लेते हैं 64,000 माइनस 16,000, तो वैल्यू इज 48,000। तो फर्स्ट मशीन का जो बैलेंस आएगा वो आएगा 48,000। सेकेंड मशीन का 45,000। टोटल लिखना भूल गए हम, यहां टोटल लिख दे रहे हैं 80,000 हो जाएगा ये, और ये भी 80,000।
ये बैलेंस जो है आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे 48,000 एंड 45,000, दोनों मशीन के बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं। अब इस फाइनेंशियल ईयर में क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो पहले हम टोटल लिख देते हैं, तो 1,14,000, 1,14,000। तो ये जो दो फाइनेंशियल ईयर थे वो कंप्लीट हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2017। अब देखिए क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है ऑन 1 अक्टूबर 2017। वो 2017 वाला अक्टूबर यहीं पर लाई करेगा इसी फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018। इसमें क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट मशीन थी उसको 23,000 में हमने सेल कर दिया। तो हमें देखना पड़ेगा मशीन को सेल किया जा रहा है, फर्स्ट मशीन की वैल्यू कितनी है 48,000 और सेल कब कर रहे हैं 1 अक्टूबर को। तो पहले हम 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन पे लगा ले। फिर से बताते हैं, जो फर्स्ट मशीन थी हमारी वो 1 अक्टूबर 2017 में सेल हो गई। तो अप्रैल से अक्टूबर तक तो मशीन चली है ना, उतने दिन का तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, उसके बाद सेल होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट मशीन पे 1 अप्रैल से अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। अक्टूबर फर्स्ट लिखा है तो मतलब सितंबर तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ का। तो हम पहले बाय डेप्रिसिएशन लिख दें, बाय डेप्रिसिएशन। और ये मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन लग रहा है कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ। तो चलिए डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1 फॉर 6 मंथ। तो 6 मंथ 50,000 की मशीन है। स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग जो अभी हमने निकाल रखा था 6 मंथ का, वही सेम डेप्रिसिएशन फिर से आ जाएगा। तो 6/12 तो हमारा डेप्रिसिएशन आ गया 5,000 रुपीज। तो हमें डेप्रिसिएशन मिल गया है 5,000। तो मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन लग गया 5,000। अब हमें देखना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो मशीन की वैल्यू कितनी है जिस दिन हम सेल करने जा रहे हैं, तो वैल्यू देख लेते हैं कैसे निकलेगी। वैल्यू, मशीन की वैल्यू कितनी थी 48,000 और माइनस 5,000, तभी तो मशीन की वैल्यू पता चलेगी कि 1 अक्टूबर को कितनी वैल्यू है। मशीन की वैल्यू और उसमें डेप्रिसिएशन अक्टूबर तक का माइनस कर दें, तो 48,000 माइनस 5,000। तो ये हमको डेप्रिसिएशन हटाकर वैल्यू मिल जाएगी 43,000। मशीन की वैल्यू है 43,000 जिस दिन हम सेल करने जा रहे हैं, और सेल कितने में कर रहे हैं 23,000 में। तो साफ साफ दिख रहा है हमारा लॉस हुआ है। तो 43,000 माइनस 23,000, लॉस इज ऑफ 20,000। लॉस भी मिल गया हमें और मशीन को सेल कितने में किया है वो भी पता चल गया। तो ये बहुत इजी सा कैलकुलेशन था। तो चलिए मशीन फर्स्ट को राइट ऑफ करते हैं। कैसे करेंगे, मशीन को सेल कर रहे हैं तो बाय बैंक, बाय बैंक करके लिख लेते हैं। तो बैंक करके कितना मशीन की वैल्यू है 23,000 में सेल हुई है, और हमारा लॉस हुआ है तो वो भी इधर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट, क्योंकि एक कंपनी है स्टेटमेंट लिखेंगे कंपनी के केस में। फर्म होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस कितने का है 20,000 का। अब मशीन ये वाली रह गई है। इस मशीन के बारे में क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं बोला है, तो हमें 1 साल और इसका मशीन फाइनेंशियल ईयर में ले जाकर डेप्रिसिएशन लगा के खत्म करना होगा। तो अभी इस फाइनेंशियल ईयर में तो इस पे डेप्रिसिएशन लगा नहीं है, तो लगा देते हैं। तो फिर से लगा देते हैं बाय डेप्रिसिएशन। तो हम मशीन 2 पे डेप्रिसिएशन यहीं पे लिख दे रहे हैं बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 2। सेकेंड मशीन पे 1 ईयर का फुल डेप्रिसिएशन। तो मशीन की वैल्यू 50,000 थी, 20% 10,000, तो डेप्रिसिएशन 10,000 हमें मिल गया सेकेंड मशीन पे। और जो बैलेंस बचा वो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो 45,000 में 10,000 माइनस करेंगे 35,000, तो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये इरेज कर देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। तो बैलेंस कितना बचेगा 45,000 और मशीन 2 पे जो डेप्रिसिएशन है 10,000, हमारा 35,000 डेप्रिसिएशन हो गया। नॉट डेप्रिसिएशन, ये बैलेंस जो बचा वो हो गया। अब ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा। तो हम यहां पे पहले टोटल की लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर बैलेंस को 35,000 कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। अब आपको चेक करना है कि ये हमारा क्वेश्चन जो कैलकुलेशन है वो सही है कि नहीं। एक सिंपल सी ट्रिक है, आप इन सबके टोटल को करिए और इनके टोटल को करिए, अगर मैच कर जाता है तो आपका सही है। तो चेक कर लेते हैं। 28,000, 28 एंड 20, 48, 48 एंड 58, 58 एंड 35, 58,000 प्लस 35,000, हमारा आ गया 93,000। तो इधर भी 93 आ रहा है कि नहीं, 8, 9, 10, 93,000 आ रहा है, सही है मतलब। तो यहां भी 93,000, 93,000 हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया ये। अब आते हैं इस बैलेंस को, जो मशीन 2 है उसको हम आगे ले जाते हैं। हमने M2 लिख दे रहे हैं हम यहां पे कि मशीन 2 है, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगा देते हैं बाय डेप्रिसिएशन। डेट लिख लेते हैं, ऊपर वाले में भी डेट लिख देते हैं, लिखी नहीं है।
देखिए ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट मशीन जो हुई है, जो सेल हुई है, वो 1 अक्टूबर को हुई है। फर्स्ट मशीन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे वो अक्टूबर 1 को होंगे, तो हम यहां पर अक्टूबर 1 लिख रहे हैं क्योंकि इस दिन मशीन को सेल किया जा रहा है बाय बैंक, लॉस हुआ है उसी दिन, तो अक्टूबर 1। ये डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगा मशीन 2 पे, जो बैलेंस चल रहा है मशीन 2 का, ये डेप्रिसिएशन 31 मार्च को चार्ज होगा, तो यहां पे 31 मार्च, और यही जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड होके आगे आ गया। अब यहां पे 31 मार्च 2019 में डेप्रिसिएशन लग जाएगा, मार्च। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1 ईयर, होल डेप्रिसिएशन 10,000, और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो हमारा आंसर होगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। 10,000 माइनस करेंगे तो 25,000 जो बैलेंस बचा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करके देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा।